वर्ड मीनिंग को रट्टा ना मारें बल्कि ट्रिक से याद करें, क्योंकि रट्टा मारकर वर्ड मीनिंग अगर याद कीजिएगा तो इंग्लिश आप बोल ही नहीं पाइएगा, और यदि ट्रिक याद रहेगा तो अनेक वर्ड बनेंगे। जैसे एक ट्रिक है बोथ प्लस ऑफ प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा गाइस, बोथ का मतलब होता है दोनों, और ऑफ का मतलब होता है का, और डॉट डॉट के जगह पर जब हम इस पर वर्ड बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का वर्ड वहां रख रहे हैं। जैसे अब कहा जाए कि बोथ ऑफ अस, देखिए यहां डॉट डॉट के जगह पर मैंने रख दिया अस, तो बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। कहा जाए कि बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों या तुम दोनों। कहा जाए बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। अब तो आपको लग गया होगा कि जो है इस ट्रिक से अनेक वर्ड बनाना बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन वर्ड से सेंटेंस बनाना आसान है कि नहीं। तो एक शब्द में जानिए कि जब वर्ड बन गया तो सेंटेंस भी बन जाएगा। जैसे कह रहा है कि बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, तो कहेंगे कि बोथ ऑफ अस आर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ अस आर ब्रदर्स, बोथ ऑफ अस आर हस्बैंड एंड वाइफ। कहेंगे बोथ ऑफ अस आर टीचर्स, हम दोनों शिक्षक हैं। बोथ ऑफ अस आर डॉक्टर्स, हम दोनों डॉक्टर्स हैं। बोथ ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, हम दोनों विद्यार्थी हैं। जैसे कह रहा है कि बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों। जैसे कहेंगे आई थिंक, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। जैसे कहेंगे कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, कहेंगे आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डॉक्टर्स, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर टीचर्स, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर बिजनेसमैन। मतलब आई थिंक लगाकर किसी को गेस करते हैं। चलिए अगला वर्ड कह रहा है कि बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। तो कहिए कि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर हस्बैंड एंड वाइफ, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर टीचर्स, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लीडर्स, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस तरह से सेंटेंस भी बनाना आसान है, इजी है। लेकिन कब? जब आपको वर्ड मीनिंग याद हो तब। ग्रामर का थोड़ा बहुत जानकारी हो तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ग्रामर ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी जब हिंदी बोलता है तो कौन हिंदी का ग्रामर जानता है। अनपढ़ आदमी कोलकाता चला जाता है, बंगला बोलने लगता है। अनपढ़ आदमी उड़ीसा चला जाता है, उड़िया बोलने लगता है। अनपढ़ आदमी महाराष्ट्र चला जाता है, मराठी बोलने लगता है। उसको क्या मिलता है? माहौल मिलता है। तो आपको भी माहौल चाहिए, वर्ड रहेगा तो बोलना शुरू कर दीजिएगा। और ये चैप्टर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना गाइस, ये चैप्टर बहुत पहले मैंने अपने किताब में लिख दिया था, अपने पुस्तक में लिख दिया था। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊं ताकि वहाँ से भी आपको कुछ मटेरियल मिले, ताकि आप स्पोकन फास्ट बोल सके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.